Good morning students, I am your assistant teacher from Sunita Global School. कल हमने जो भी हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह इसमें हमने 2 अधिकारियों के बारे में पढ़ा था, 2 ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक की नॉलेज हमने ले ली थी कि अगर हमारे एरिया में किसी भी तरह की कोई भी चोरी, दुर्घटना, झगड़े होते हैं तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारे जो भी हमारी रिपोर्ट है वो कौन लिखते हैं? वहाँ के जो थानेदार साहब होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, ठीक है, वो हमारी रिपोर्ट को लिखते हैं और हमारी प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। वो उन पूरी मतलब सॉल्व किस तरह से करेंगे? वो पहले उस पूरी जो भी घटना घटित हुई है, ठीक है, उसकी पूरी क्या करेंगे? वो जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद में वो उस चीज जो भी रहेगा, जो भी सजा देनी है वो लोग वहां पर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था पटवारी के बारे में। ठीक है, जो पटवारी जी कौन होते हैं? जो हमारे जितने भी हमारे गांव में जितनी भी जमीन होती है उन सब का वो क्या रखते हैं? पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं अपना आगे का चैप्टर। ठीक है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर द फर्दर सब डिवाइडेड। हम लोगों ने देखा था कि हमारे जितने भी राज्य हैं वो सारे क्या होते हैं? अलग अलग जिलों में क्या होते हैं? बटे हुए रहते हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो भी हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उस लैंड से रिलेटेड, उन जिलों की जो भी जगह से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम के लिए उसको हमने किस में बांट दिया है? सब डिवाइडेड कर दिया है। ठीक है, उप विभागों में भी उसको बांट दिया गया। दिस सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉन बाय द डिफरेंट नेम्स सच तहसील, तालुका एक्सेट्रा। और उन सब डिवीजन को जिनको हमने उप विभागों में बांटा है उन जिलों को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे कहीं पर हम उनको तहसील बोलते हैं, कहीं पर हम उन्हें तालुका के नाम से भी जाना जाता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नॉन एज द तहसीलदार। अगर हम बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहां पर आपके कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। ठीक है, और अगर हम तहसीलों की बात करते हैं तो वहां पर आपके कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर द प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? जो पटवारी लोग होते हैं वो अपना वर्क करते हैं ना, तो वो सारे सबके रिकॉर्डों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और अपने पास में रखते हैं कि भाई किसके पास में कितनी जमीन है, किसके पास में कितनी जो भी जगह होती है, उन सब का रिकॉर्ड अपने पास में क्या रखते हैं? जमा रखते हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। और जिससे कि जो भी वहाँ के किसान होते हैं वो आसानी से अपनी जमीन से रिलेटेड जो भी कॉपी होती है वहां से ले सकते हैं, यानी कि उनको वहां से कॉपी मिल जाती है। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो अपने कोई भी कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी वहां से ले सकते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हेयर्ड। जो भी हमारे जमीन से रिलेटेड भी जो वर्क होते हैं वो सारे कौन करते हैं? आपके तहसीलदार ही हमारे जमीन से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो हमारे जो भी इश्यूज होते हैं वो भी वहां पर क्या सुने जाते हैं कि हमारे जमीन से रिलेटेड कोई भी विवाद हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी ने हमारी जमीन ले ली हो, ठीक है, उससे रिलेटेड भी जो भी इश्यूज होते हैं वो भी वहां पर क्या होते हैं? सुने जाते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलती है? वहां पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी मौका, अपनी प्रॉब्लम्स बताने का भी मौका मिलता है। अ न्यू लॉ, हिंदू सेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक नया कानून आया। ऑफन मैन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। अगर हम किसी को भी बात करें तो अगर हम मालिक के रूप में देखते हैं तो हम ज्यादातर किनको देखते हैं? पुरुषों को ही देखते हैं। वुमन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट as people who own agricultural land। अगर हम बात करें औरतों की, महिलाओं की, तो महिलाओं को हम सिर्फ और सिर्फ खेतों में एक सहायक के रूप में ही देखते हैं, यानी कि उनकी जो भी जमीन होती है, जो भी हमारी पैतृक जमीन होती है या हमारे जो भी पेरेंट्स की जो जमीन होती है उसमें अगर हम देखेंगे तो मालिक कौन होते हैं? आपके पुरुष ही देखने को मिलते हैं। महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक सहायक के रूप में काम करती दिखती हैं। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। अगर हम देखें तो कई परिवारों में ऐसा भी होता है जहां पर महिलाओं को किसी प्रकार का जो भी हमारी जमीन होती है उसमें हक नहीं मिलता। आफ्टर द डेथ ऑफ द
father, his property was divided equally only among his sons. अगर किसी के मतलब परिवार में किसी बड़े की मृत्यु हो जाती है, किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, उनके बेटों में बराबर रूप से क्या कर दी जाती है, बांट ली जाती है. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. अगर हम देखेंगे तो आजकल ये जो कानून है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है. इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर द मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड. अगर हम बात करें नए कानून की बात करें तो आज के टाइम में जो नया कानून बना है उसमें जो भी पिता की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसमें बेटे का भी उतना ही हक होगा और बेटी का भी उतना ही होगा. यानी कि बेटी और बेटे का दोनों का क्या होगा, बराबर का हक होता है. ठीक है, जिसमें क्या मिल सके, जितना बेटे को हक मिल सकता है उतना ही अपनी उसकी बेटी को भी हक मिलता है. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. और यही लॉ आपके पूरे केंद्र में भी लागू होता है और आपके राज्य में भी लागू हो सकता है. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. इस लॉ से कई सारी महिलाओं को क्या हुआ, लाभ हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली. अगर हम बात करें तो सुधा एक किसान की बेटी थी जो अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी. शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज. वो एक शादीशुदा थी. उसकी शादी पास ही के गांव में हुई थी. After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. उसके सुधा के पिता की मृत्यु के बाद में वह अक्सर अपनी माता की मदद करने के लिए खेत में जाया करती थी. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record. अब उसकी माता ने पटवारी जी से क्या बोला था कि आप मेरे जो पति की जितनी भी जमीन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस पर मेरे सारे बच्चों का नाम आ जाना चाहिए. यानी सबका मतलब उसके बेटे का भी नाम होना चाहिए और उसकी बेटी का भी नाम होना चाहिए. यानी कि दोनों को क्या मिले, बराबर की जमीन मिले. ठीक है, जिससे कि आगे देखते हैं हम. सुधा's mother the confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend it upon her share of the land. जिससे कि क्या हो, सुधा की मदर ने क्या किया था, जितनी जमीन अपने बेटे को दी थी उतनी ही जमीन किसको दे दी, अपनी बेटी को भी दे दी. ठीक है, जिससे कि क्या हो सके कि सुधा को किसी भी तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो वह उस जमीन को क्या कर सकती है, आराम से उस जमीन का उपयोग कर सकती है. जिससे कि क्या हो सके कि उसके मुसीबत में वो जो उसके फादर के द्वारा या उसके मदर के द्वारा जो जमीन दी जाती है, जो प्रॉपर्टी दी जाती है, वह उस समय उसको काम में ले सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा था चैप्टर के बारे में. ठीक है, ये चैप्टर हमारा किसको बताता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, जिसमें हमने गांव के प्रशासन में देखा था. हमने 2 ऑफिसर्स की भूमिका देखी थी. सबसे पहले हमने पुलिस के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं, प्लस हमने किन के बारे में पढ़ा था, पटवारी जी के बारे में पढ़ा था कि वो हमारी किस तरह से मदद करते हैं. पुलिस तो आपको सब लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो भी किसी प्रकार के झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह की चोरी हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, तो उस समय हमारी पुलिस हमारी क्या करती है, हेल्प करती है. और पटवारी जी के बारे में हमने देखा कि हमारी जितनी भी जमीन होती है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसका पूरा के पूरा रिकॉर्ड आपके कौन रखते हैं, गांव में पटवारी जी रखते हैं. ठीक है, आज इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू स्टूडेंट.